ये बीजेपी हिंदुत्व के पिच पर खेलना चाहती है। ममता बनर्जी जिस पिच पर खेलती आई 3 बार सरकार बना चुकी हैं, उसी पिच पर रहना चाहती। क्यों बदलेंगी? उनको लग रहा है कि एक समुदाय विशेष का अगर आपको वोट मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी पॉपुलेशन 30% हो चुकी है, तो फिर आपको जरूरत क्या है? बाकी लोग तो वोट कर ही रहे हैं। विद्यानाथ जी, मैं तो गर्वित महसूस करता हूं जब मैं जय श्री राम बोलता हूं, जय मां दुर्गा बोलता हूं, हर हर महादेव बोलता हूं या फिर जय मां काली बोलता हूं। और मुझे जरा सा भी शर्म नहीं आता ये कहने में। और मैं समझता हूं कि ये देश कहीं ना कहीं पे सनातन संस्कृति पे आधारित है। और सनातन संस्कृति को लेके मैंने आपके बीच में तो नहीं बोला है ना भाई, मैंने आपके बीच में तो नहीं बोला है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला शालीनता रखिए, शालीनता रखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, शालीनता रखिए, शालीनता रखिए। विद्यानाथ जी, मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता हूँ। या तो इनका फिगर डाउन कीजिए, या तो इनको बोलिए शांत रहने के लिए, या तो इनको बोलिए शांत रहने के लिए, या तो फिगर डाउन कीजिए। अभी वंदे मातरम बोलने को बोलेंगे, आप नहीं बोल पाएंगे, रुक जाइए, मत कीजिए। ऐसे नहीं बात कर सकता अभी लोग कहेंगे वंदे मातरम बोल दीजिए, आप नहीं बोल पाएंगे, वो तो बोल देंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जिंदाबाद, वो नहीं बोल पाएंगे। दानिश जी नहीं बोल पाएंगे आप। मुझे जरा सा भी आपत्ति नहीं है वंदे मातरम, जय हिंद या फिर भारत माता की जय बोलने में। आपको आपत्ति है वंदे मातरम बोलने में, क्योंकि आप नहीं बोलते हैं वंदे मातरम, क्योंकि आपको आपत्ति है। मैं आप कुछ तार्किक चीजों पे ही आ जाता हूँ। नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा के हिसाब से बंगाल दूसरे नंबर पे है महिला उत्पीड़न के लिए, और ये 2024-25 की डेटा को मैं कोट कर रहा हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो की। महिला उत्पीड़न पे बंगाल दूसरे एक सेकंड, एक करके दानिश जी ऐसे नहीं कीजिए प्लीज, दानिश जी ऐसे एक एक करके बोलिए। मैंने सुना था, मेरी सोफिया बहन कह रही थी कि महिलाओं के लिए मैंने टीएमसी सरकार ने बहुत काम की है। अगर टीएमसी सरकार इतना काम की होती महिलाओं के लिए, तो फिर आरजीकर नहीं होता, दुर्गापुर नहीं होता, या फिर साउथ कैलकाटा के लॉ कॉलेज भी नहीं होता। साउथ कैलकाटा के लॉ कॉलेज में टीएमसी के कार्यकर्ता के साथ ही तो सामूहिक बलात्कार हुआ ना, और टीएमसी के जितने गुंडे हैं उन लोगों ने किया है। दुर्गापुर पे जब महिला की बलात्कार हुई, वो कॉलेज स्टूडेंट की, ममता दीदी ने कहा था कि ये 8 बजे के बाद बाहर क्यों गई थी घूमने रात को? किसने कहा था 8 बजे के बाद निकलने के लिए? पार्क स्ट्रीट का वो सामूहिक बलात्कार याद कीजिएगा, 2015-16 के बीच में एक बुजुर्ग महिला के साथ जब बलात्कार हुई। दत्ता जी, ये सब जो आप बता रहे हैं ये पूरा देश जानता है। मुझे ये बताइए, जानता है? एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए। क्या जय श्री राम बोलने से या कोई भी धार्मिक नारा लगाने से पश्चिम बंगाल के हालात बदल जाएंगे? किसी पार्टी को वोट मिल सकता है इससे? हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे वो तो वक्त तय करेगा। पर जय श्री राम बोलने में, या फिर जय मां काली, जय मां दुर्गा, या फिर हर हर महादेव बोलने में दिक्कत कहां पे आती है? जय हनुमान जी बोलने में दिक्कत कहां आती है? नहीं मन करता उनका, नहीं बोलती है भाई। भगवान राम की जलूस, उनका मन नहीं करता, वो नहीं बोलेंगे। मैंने बोला जय श्री राम, अब बताइए आगे क्या करना है? जो लोग बोल रहे हैं उनके विरोध आपत्ति किस लिए? जो लोग बोल रहे हैं समस्याएं हल कर दी आपने, कितने लोगों को नौकरी दे रही है आप बताइए। बोलिए, मैं वंदे मातरम बोलने को तैयार हूँ, जय श्री राम बोलने को तैयार हूँ। बोलिए आगे, आगे बोलिए क्या के करना साथ क्लैश होता है अल्लाह तो अकबर पाबंदी क्यों लगानी जाता है माँ दुर्गा के झांकी पे? अरे बोलिए अल्लाह अकबर, मैं जय श्री राम बोल रही हूँ, क्यों करना पड़ता है? बोलिए, एक बार नहीं, 2 बार क्यों हस्तक्षेप करना पड़ता है कलकत्ता हाईकोर्ट को? जहां बात आती है ईडी की रेड की, एनआईए की रेड की, या फिर सीबीआई की रेड की, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की स्वीकृति से हो रहा है, उसकी इजाजत से हो रहा है। ये सीबीआई की रेड या फिर ईडी की रेड या फिर एनआईए की रेड केंद्रीय सरकार की हस्तक्षेप नहीं है। केंद्रीय सरकार केवल सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की आदेश का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए कह देना कि एनआईए के रेड, सीबीआई के रेड या फिर ईडी के रेड केंद्रीय सरकार कर रही है, यह छोटा आरोप है। ठीक, लेकिन वो केंद्रीय एजेंसियां हैं और जिसकी सरकार होती है उस पर आरोप लगते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो कोर्ट तक ने कह दिया था। आपको पता ही है कि सीबीआई के लिए कोर्ट ने क्या कहा था। सोफिया जी जल्दी से आप कुछ बोलना चाह रही हैं, जवाब देना चाह रही हैं, बोलिए। मैं डॉक्टर साहब और
भाजपा के प्रवक्ता को कहना चाहूंगी, ये लोग कौन से आंकड़े, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े लेकर ये बैठते हैं। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करना चाहेंगे तो सुन लीजिए। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है उत्तर प्रदेश में। केवल 2023 में आप सुन लीजिएगा 35,000 महिलाओं के साथ, 35,000 महिलाओं के साथ आपने पढ़ा है। अरे रुकिए, कौन सा डॉक्टरी किया आपने भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी किया है? मुझे तो संदेह है आपको डॉक्टरी सर्टिफिकेट के ऊपर। रुकिए, 2 नंबर आपने कहा पश्चिम बंगाल 2 नंबर पे है। मैं चैलेंज करती हूँ, अगर आप प्रूफ कर देंगे मैं राजनीति छोड़ूंगी, आप अपना डॉक्टरी छोड़िए। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं बैठ के? इनको म्यूट किया जाए, अरे इनको म्यूट किया जाए। चुप रहिए, मैंने आपके पीछे नहीं बोला। 2023 में महिलाओं के खिलाफ एक सेकंड हो गए, दोनों लोग 30,000 अपराध ये घूम फिर कर सूफिया खान भी, एसके दत्ता भी महिलाओं पर इसीलिए आ रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, दोनों इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पूरे देश को पता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में आधी आबादी ये तय कर देती है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन इस आधी आबादी के वोट बैंक में पिछली बार बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा दी थी, और इस बार इस बात की भी चिंता ममता दीदी को है कि अगर बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले इस बार और ज्यादा वोट हासिल कर लिया आधी आबादी का, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन इनको म्यूट कीजिए, मैं बोलना मिद्रा, मैं आ रहा हूं एक सेकंड सोफिया जी, मिद्रा जी के पास नहीं जा पाया हूं। मैथ्यू साहब ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, अभी अगर वहां पर घुसपैठियों की बात हो रही है तो आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव के लिए कर रहे हैं। चुनाव से पहले जब वहां पर पता किया जा रहा था कि कितने घुसपैठी हैं, कितने बाहर के हैं, कितने अंदर के, कौन क्या है, तो आप लोग कह रहे थे कि जानबूझकर वहां पर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको ये लोग बांग्लादेशी बता दे रहे हैं। तो भाई कभी ना कभी तो इस बात का जिक्र होगा ना। बाकी देश तो चलेगा, लेकिन अगर घुसपैठिए हैं, वहां तुष्टीकरण की राजनीति चलती है, समुदाय विशेष को खुश करने के लिए वहां की सरकार काम करती है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो उठेगा। मिद्राज मैथ्यू। हाँ, देखिए, सरकार के हाथ में, केंद्रीय सरकार के हाथ में सारी ताकत है। जैसे आपने एसआईआर के मामले में देखा होगा, इलेक्शन कमीशन के मामले में देखा होगा, सरकार जब चाहे वो सारा सब कुछ कर सकती है। तो अब ये बोलना कि घुसपैठियों को निकालने का काम सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे करा जाएगा, ये तो किसी तरह से मान्य नहीं माना जा सकता। अगर आपको करना था, आपके पास 5 साल थे, अभी आप तीसरे टर्म में आप चल रहे हैं। अगर आपके पास था, आपके पास इतना टाइम था, आप कर सकते थे जब मर्जी। पूरी फोर्स है आपके पास, सिर्फ आर्मी नहीं है, आईटीबीपी नहीं है, आपके सारी सेंट्रल फोर्सेस आपके अंडर आती है। तो अगर आप एसआईआर करा सकते हैं, आप जजों का नाम काट सकते हैं, आप एमिनेंट पर्सनालिटीज़ का नाम काट सकते हैं, जो इतने सालों से जिन्होंने सेवा करी है देश की, अगर आप उन सबको हटा सकते हैं, इतनी ताकत है आपके पास, तो घुसपैठियों को रोकने की ताकत क्यों नहीं है आपके पास? बोलिए कौशल कांत जी। पता नहीं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के हटाने की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन विद्यानाथ जी, आज का दिन भारतवर्ष के लिए, और मेरे दोस्त बोल रहे थे बोलिए हिंदुस्तान की जय। अरे हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय, आई लव माई एवरीथिंग इज फाइन। पर मैं ये कहना चाहता हूं, आज के दिन भारतवर्ष में आज से करीब 2700 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। स्पेशली ममता दीदी को और बंगाल को आदि शंकराचार्य के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आदि शंकराचार्य जी ने जिस तरह से सभी को जोड़कर आगे बढ़ने के लिए सबको ज्ञान दिया था, आज उसी ज्ञान की जरूरत है। सोफिया बहन, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कहा आंकड़े झूठे हैं। मैडम ऐसा मत बोलिए। अगर आप उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देखेंगे, आप पॉपुलेशन वाइज नंबर बता रहे हैं, परसेंट में महिला के अगेंस्ट जो क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बंगाल नंबर 2 पे है, और जो एसिड अटैक में बंगाल नंबर 1 पे है, और महिला पे क्रिमिनल क्या बोलते हैं महिला, सुनिए प्लीज सोफिया जी प्लीज, मैं आपकी बिल्कुल नहीं, सोफिया जी प्लीज सुनिए मेरी बात, सोफिया जी सुनिए, सोफिया जी, अच्छा आप पहले बात कर लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। सोफिया बहन ये कह रही है, लोगों को फूल मालन करते हैं जो नाव, अब बोल लिया ना सोफिया जी। अरे सोफिया जी आपने बोल लिया भाई। अरे बहन, अरे सोफिया जी, दो केस आप
आप लोगों के पास है राज्य का अरे भाई कौन से राज्य में अच्छा सुनिए तो, कौन से देश अरे में सुन लीजिए, अरे आपने बोल लिया ना। तो आरजी करके नाम पर आप इतना क्यों परेशान हो रही है सोफिया जी? सोफिया लड़ाई कीजिए। आरजी करके नाम पर आप क्यों परेशान हो रही हैं? सोफिया जी, ये तो सच्चाई है। संदेश खाली भूल गई, संदेश खाली भूल गई, संदेश के बाद अपरिचिता बिल सोफिया जी प्लीज इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। मैं आपने बोली अपनी बात ना, सोफिया जी को थोड़ा अपनी बात बोली। सोफिया जी रुक जाइए, सोफिया जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, सोफिया जी नॉन स्टॉप। मैं नेशनल चैनल पे सोफिया जी को एक्सपोज करना चाहता हूं। वो ये कह रही है कि नंबर में उत्तर प्रदेश में महिला अपराध नंबर 1 है। नंबर में नंबर काउंट करेंगे, क्राइम के नंबर काउंट करेंगे तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 21 करोड़ है। 21 करोड़ में वो नंबर ज्यादा है, ये बात सही है। लेकिन पॉपुलेशन पर लाख वर्सेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बंगाल नंबर 2 पे आता है। और दूसरी चीज बता दें, कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश, महिला अपराध में कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आता है, जो नेशनल एवरेज है उससे 3 गुना ज्यादा क्राइम रेट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन रेट है उत्तर प्रदेश में। और वही कन्विक्शन रेट बांग्लादेश, बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं है, तब वहां क्यों क्राइम हो रहा है भाई? आप में कन्विक्शन रेट नंबर 1 और बंगाल क्यों क्राइम हो रहा है भाई? नीचे से नंबर 3 पे आता है। भाई आप लोग क्राइम पर लड़ रहे हैं, चुनाव में क्राइम की बात कर कौन रहा है?